आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन नेवी की एम्फीबियस कैपेबिलिटी के बारे में और समझने की कोशिश करेंगे कि इंडियन नेवी की एम्फीबियस कैपेबिलिटी आज कहाँ है और ये जो रिसेंटली नॉइस क्रिएट हुई है उसके पीछे कारण क्या है। देखिए, आमतौर पर जब भी किसी देश के ऊपर समुद्र के रास्ते से अटैक किया जाता है तो यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड किया जाता है नेवीज द्वारा और जो फोर्सेस जाती हैं वो मरीन फोर्सेस होती हैं। भारत के केस में मरीन फोर्सेस नहीं है और इसी वजह से ये काम इंडियन आर्मी द्वारा किया जाता है। यानी कि अगर भारत किसी देश के ऊपर समुद्र के रास्ते से अटैक करता है तो वहां पर ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड किया जाएगा इंडियन नेवी द्वारा और अटैक में इस्तेमाल किए जाएंगे हथियार और सोल्जर्स भारतीय थल सेना के। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर जो फोटोग्राफ देख रहे हैं ये बेसिकली इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी की एक जॉइंट एक्सरसाइज है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इंडियन आर्मी की तरफ से अपने सोल्जर्स को डिप्लॉय किया गया है और भारतीय नौसेना की तरफ से इसको फैसिलिटेट किया गया है। अगर आप फार एंड से देखना शुरू करेंगे तो सबसे पहला शिप LCU Mark II है, फिर है INS गुलदार, उसके बाद का शिप है INS खुम्बीर और एक LCU Mark I शिप। अब परेशानी ये है कि ये सारे के सारे शिप रिटायर हो चुके हैं। जी हाँ, इस समय इंडियन नेवी के कई सारे एम्फीबियस शिप्स समय के साथ पुराने हो चुके हैं और उनको रिटायर किया जा चुका है। इसी महीने की 12 तारीख को इंडियन नेवी के 3 खुम्बीर क्लास के शिप्स रिटायर किए गए थे। इनका नाम है INS गुलदार, INS खुम्बीर और INS चीता और इसके बाद खुम्बीर क्लास के सभी शिप्स पूरी तरीके से रिटायर किए जा चुके हैं। अब यहाँ पर डिबेट ये शुरू हुआ है कि इंडियन नेवी की तरफ से शिप्स तो रिटायर कर दिए गए हैं लेकिन इसके रिप्लेसमेंट शिप्स नहीं आए, यानी कि कहीं ना कहीं इंडियन नेवी की एम्फीबियस असॉल्ट की कैपेबिलिटी खत्म हो रही है और इसी वजह से जरूरी है कि भारत सरकार और इंडियन नेवी इस तरफ ध्यान दे। बेसिकली इंडिया में पॉडकास्ट एक्सपर्ट्स द्वारा कहा जाता है कि इंडियन नेवी को एम्फीबियस असॉल्ट की कैपेबिलिटीज की आवश्यकता नहीं है क्योंकि भारत कराची में एम्फीबियस लैंडिंग करने नहीं जाएगा। ऐसे में भारत को इस तरीके की क्षमताओं की क्या आवश्यकता है। चलिए हम लोग उनकी ये बात मान भी लेते हैं, लेकिन एक मोमेंट के लिए इंडियन ओशन रीजन में जो अलग अलग देशों के साथ में इस समय हो रहा है उसको ध्यान देते हुए खुद से ये क्वेश्चन पूछे कि क्या भारतीय नौसेना को इस तरीके की क्षमताओं की आवश्यकता है या नहीं। देखिए, ये चीज कॉमन सेंस है कि इस तरीके की क्षमताएं ओवर द नाइट नहीं बनती हैं और आपको किसी भी तरीके की इवेंचुअलिटी के लिए तैयार रहना पड़ेगा। इस समय वर्ल्ड काफी ज्यादा वॉलेटाइल है और आगे आने वाले समय में इंडियन ओशन रीजन में परेशानियां आएंगी। अगर इंडियन नेवी की एम्फीबियस कैपेबिलिटीज की बात की जाए तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पर इंडियन नेवी के पास में मगर क्लास के 2 शिप्स थे, INS मगर और INS घड़ियाल। इसमें से एक शिप रिटायर हो चुका है और दूसरा रिटायरमेंट के करीब है। हालांकि कहा जा सकता है कि इन शिप्स का रिप्लेसमेंट शार्दुल क्लास के 3 शिप्स इंडियन नेवी ने अपने बेड़े में ऑलरेडी शामिल कर लिए हैं और साल 2007 से लेकर 9 तक 3 शिप्स INS शार्दुल, INS केसरी और INS ऐरावत भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किए जा चुके हैं। उसके बाद बात आती है खुम्बीर क्लास की जिसमें 8 शिप्स थे और इसी महीने की 12 तारीख को लास्ट के 3 शिप रिटायर कर दिए गए थे, जिसके बाद ये पूरी क्लास रिटायर हो चुकी है। वहीं पर अगर और छोटे शिप्स की बात की जाए तो LCU Mark I, LCU Mark II और LCU Mark III बनाए गए थे और ये सारे के सारे रिटायर किए जा चुके हैं। हालांकि भारत की तरफ से LCU Mark IV क्लास के 8 शिप्स बनाए गए हैं और कहा जा सकता है कि LCU Mark I, II और III पूरी तरीके से रिप्लेस किए जा चुके हैं। यानी कि कहा जा सकता है कि जो काम पहले मगर क्लास किया करती थी वो अब शार्दुल क्लास करेगी, वहीं जो काम LCU Mark I, II और III करते थे वो LCU Mark IV करेंगे। लेकिन खुम्बीर क्लास का रिप्लेसमेंट इस समय मौजूद नहीं है और इंडियन नेवी को यहाँ पर काम करना पड़ेगा। इसके अलावा इंडियन नेवी ने US से एक ऑस्टिन क्लास का पुराना एम्फीबियस डॉग INS जलाश्वा भी अक्वायर किया था और ये 16,000 टन डिस्प्लेसमेंट वाला शिप इस समय भारतीय नौसेना के साथ में ऑपरेशनल है। इसके अलावा एक पॉइंट ऑफ टाइम पर इंडियन नेवी की तरफ से कोशिश की गई थी कि 4 और इसी तरीके के शिप्स अपने बेड़े में शामिल किए जाएं, लेकिन वो डिस्प्लेसमेंट में थोड़े बड़े हों। भारत सरकार चाहती थी कि इस रिक्वायरमेंट के लिए प्राइवेट शिपयार्ड सामने आए और इसी वजह से सरकारी शिपयार्ड्स की तरफ से वहां पर पार्टिसिपेट नहीं किया गया था। यहाँ पर 2 वेंडर जो शॉर्टलिस्ट किए गए थे वो रिलायंस नेवल और L&T थे, लेकिन ये रिक्वायरमेंट आगे नहीं बढ़ पाई थी। रिलायंस नेवल के बैंकरप्ट होने के बाद में वहां पर सिंगल वेंडर सिचुएशन क्रिएट हो गई थी और वो प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पाया था। यानी कि इस समय इंडियन नेवी को शार्दुल क्लास के रिप्लेसमेंट और ऑस्टिन क्लास को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए 4 LHDs की आवश्यकता है, जिसके चलते कहा जा सकता है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पर इंडियन नेवी की एम्फीबियस असॉल्ट कैपेबिलिटी डिटोरिएट हुई है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।